नमस्कार, जोहार, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे बीबीएमक्यू यूजी सेमेस्टर 4 एग्जामिनेशन सेंटर को लेकर। जैसा कि आप सभी को पता है मित्रों, सेमेस्टर 4 22-26 के छात्र-छात्राओं की जो परीक्षाएँ हैं, वो 5 सितंबर से होने वाली है। आपको तो अपना पता है डेट कि कब से एग्ज़ाम होने वाला है। लेकिन आपको मैं आज ये बताने वाला हूँ कि आप जिस कॉलेज से हैं, आपका सेंटर कहाँ पे पड़ा है, यानी कि आप कहाँ एग्ज़ाम देने जाइएगा दोस्तों, ठीक है? परीक्षा सेंटर को लेकर हम लोग चर्चा करेंगे कि भाई किस कॉलेज का कौन-सा सेंटर पड़ा है, ठीक है? तो विनोद बिहारी महतो कॉलेजियल यूनिवर्सिटी यानी कि बीबीएमक्यू के जितने भी छात्र-छात्रा हैं, जो भी कॉलेज है, सभी कॉलेज को मैं एक-एक करके बताऊँगा कि किस कॉलेज का कौन-सा सेंटर है दोस्तों, क्योंकि वहाँ के छात्र-छात्राएँ क्या है ना कि अपडेट नहीं रह पाते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे जो कि काम पे लगे रहते हैं, ठीक है? तो आप निश्चित हो जाइए, आपको मैं बता रहा हूँ कि आपका जो भी कॉलेज है, आप अपना कॉलेज को देखिएगा और उस कॉलेज का सेंटर कहाँ पे पड़ा है दोस्तों। तो आप नोटिस देख पा रहे होंगे विनोद बिहारी महतो कॉलेजियल, ठीक है, यूनिवर्सिटी धनबाद। और इस प्रकार से आपका नोटिस है दोस्तों। सेंटर आपको जैसे देख ही पा रहे हैं, बी के ठीक है, बीएससी और बीकॉम जो भी है, सेमेस्टर 4 आपका सेशन 22-26 लिखा हुआ है। ये सारी चीज़ें आपको पता है। परीक्षाएँ तो पता ही है आप सभी को 5 सितंबर से होने ही वाली है। अब मैं यहाँ पे नोटिस आपको दिखाना चाहता हूँ, आपका जो सेंटर है वो कहाँ-कहाँ पड़ा है दोस्तों, ठीक है? हम लोग मुद्दे पे आते हैं। सबसे फर्स्ट में आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे दोस्तों, नंबर 1 में फर्स्ट में लिखा हुआ आपका नेम ऑफ सेंटर और जस्ट उसका बगल में लिखा हुआ नेम ऑफ कॉलेज, यानी कि आपकी जो कॉलेजें हैं, आप किस कॉलेज से हैं, तो आपका कॉलेज का नाम इधर लिखा हुआ है और आपका सेंटर कहाँ गिरा है दोस्तों, वो यहाँ पे लिखा हुआ फर्स्ट में दोस्तों, ठीक है? अब उदाहरण स्वरूप जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे, आप एक नाम यहाँ पे देख पा रहे होंगे दोस्तों, पीकेआरएम कॉलेज धनबाद। तो पीकेआरएम कॉलेज यानी कि पीके राय मेमोरियल कॉलेज जो है, इसमें किसको जाना है एग्ज़ाम देने के लिए? तो 2 कॉलेज यहाँ पे देख पा रहे होंगे। फर्स्ट में आपका एसएसएलएनटी जो कॉलेज है, ठीक है? तो एसएसएलएनटी कॉलेज के ओनली कॉमर्स वाले विद्यार्थी, ओनली कॉमर्स, केवल और केवल कॉमर्स वालों का जो सेंटर है वो पीके राय कॉलेज पड़ा है दोस्तों, ठीक है? तो एसएसएलएनटी जितने भी छात्र-छात्राएँ आप देख पा रहे होंगे, जितने भी छात्राएँ देख पा रहे होंगे हमारे वीडियो को, तो केवल और केवल कॉमर्स वालों का ही सेंटर पड़ा है पीके रॉय, ये ध्यान रखिए। इसके बाद आरएस मोड़ कॉलेज गोविंदपुर के जितने भी छात्र-छात्राएँ हैं, आरएस मोड़ कॉलेज गोविंदपुर के छात्र-छात्राओं का जो सेंटर पड़ा है वो पड़ा है पीके रॉय कॉलेज धनबाद दोस्तों। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिए, ठीक है? चलिए आगे दूसरा कॉलेज की मैं बात करूँ, फिर यहाँ पे देख पा रहे होंगे तो भाई पीके रॉय वालों को कहाँ सेंटर पड़ा है? तो पीके राय वाले कॉलेज का जो है ना, इसका सेंटर पड़ा है पूरा का पूरा एसएसएलएनटी। तो जितने भी छात्र-छात्राएँ देख पा रहे होंगे पीके राय वाले, आपको कहाँ जाना है दोस्तों? वो एसएसएलएनटी जाना है दोस्तों, ठीक है? बाकी बात तो एडमिट कार्ड में तो रहेगा ही। फिर आरएसपी कॉलेज, ठीक है? आरएसपी कॉलेज झरिया के जितने भी छात्र-छात्राएँ, आपके जो सेंटर है वो है बीएसएस के कॉलेज धनबाद, ठीक है? बीएसएस कॉलेज धनबाद आपका है, ठीक है? ठीक है, आरएसपी कॉलेज वाले। चलिए, फिर आपका देखेंगे दोस्तों केजीएम निरसा। केजीएम निरसा के जितने भी छात्र-छात्राएँ हैं, ठीक है? वो ध्यान दीजिए, केवल और केवल कॉमर्स का जो पड़ा है वो पड़ा है आरएस मोड़ कॉलेज गोविंदपुर। तो केजीएम निरसा के जो है कॉमर्स वाले विद्यार्थी का जो सेंटर पड़ा है वो आरएस मोड़ कॉलेज गोविंदपुर। फिर आगे बीबीएम कॉलेज की बात करूं तो बीबीएम कॉलेज बलियापुर के जितने भी छात्र-छात्राएँ, आपका जो सेंटर पड़ा है वो पड़ा है सिंदरी कॉलेज सिंदरी। तो बीबीएमक्यू के सारा का सारा कहाँ पड़ गया है दोस्तों? वो सिंदरी में पड़ गया है, ठीक है? ये ध्यान रखिए। आगे बीएसएस कॉलेज की बात करूं तो बीएसएस कॉलेज धनबाद का सेंटर कहाँ पड़ा है दोस्तों? तो उसका पड़ा है जीएन, ठीक है, कॉलेज धनबाद। तो जीएन कॉलेज धनबाद आपका ये सेंटर रहा है। चलिए आगे बात करूँ गुरु नानक कॉलेज धनबाद की, तो इनका जो पड़ा है दोस्तों वो आरएसपी कॉलेज झरिया इनका सेंटर पड़ा है, ठीक है? तो जितने भी गुरु नानक कॉलेज धनबाद के छात्र-छात्रा ध्यान दीजिए, आपका आरएसपी कॉलेज गोविंद, ठीक है, झरिया पड़ा है। इसके बाद बात करूँ आगे, आगे आपका यहाँ पे बाघमारा कॉलेज है, तो बाघमारा कॉलेज का जो सेंटर पड़ा है वो कतरास कॉलेज कतरास। तो बाघमारा के जितने भी छात्र-छात्राएँ वीडियो को देख पा रहे होंगे, उनका जो सेंटर पड़ा है वो कहाँ पड़ा भाई? कतरास में पड़ा है, ठीक है? कतरास कॉलेज कतरास। इसके बाद बात करेंगे राजगंज कॉलेज की, तो राजगंज कॉलेज और शिबू सोरेन डिग्री कॉलेज जो टुंडी में है, तो राजगंज कॉलेज राजगंज और शिबू सोरेन डिग्री कॉलेज टुंडी, आपके जितने भी छात्र-छात्रा देख पा रहे हैं, आपका जो सेंटर है वो डीएवी महिला कॉलेज कतरास में पड़ा है। तो डीएवी महिला कॉलेज कतरास आपका सेंटर है, आप देखिए टुंडी वाले और राजगंज वाले, क्लियर? तो आगे एसएसएलएनटी कॉलेज के जितने भी छात्र-छात्राएँ आर्ट्स के हों चाहे वो साइंस के हों, आपका जो सेंटर पड़ा है वो लॉ कॉलेज धनबाद पड़ा है। ध्यान रखिएगा, एसएसएलएनटी आर्ट्स और कॉमर्स,
हालांकि आर्ट्स और साइंस वाला का, कॉमर्स वाला का तो भाई आप देख ही पा रहे होंगे पीके रॉय पड़ गया है, लेकिन बच्चा आपका आर्ट्स और साइंस, तो साइंस और आर्ट्स वालों को कहाँ जाना है, लॉ कॉलेज धनबाद। चलिए आगे कौन छूट रहा है भाई, आगे बीएसके कॉलेज माइथन छूट रहा है। तो बीएसके कॉलेज माइथन का जो सेंटर पड़ा है वो केएसजीएम कॉलेज निरसा पड़ा है। तो जितने भी छात्र छात्राएं माइथन वाले लोग देख रहे हैं बीएसके, उनका सेंटर है केएसजीएम कॉलेज निरसा। आगे देखेंगे भाई, अब केएसजीएम निरसा का जो बचा कुचा बच्चा था जो आर्ट्स और साइंस वाला है, क्योंकि कॉमर्स वाला को तो मैंने पहले ही बता दिया कि आपका जो है वो रिस्मोड कॉलेज पड़ा है। बाकी केएसजीएम निरसा वालों का जो सेंटर पड़ा वो बीएसके कॉलेज माइथन, ठीक है, बीएसके कॉलेज माइथन आपका आर्ट्स और साइंस वालों का। आगे चलेंगे, आगे सिंदरी कॉलेज सिंदरी का सेंटर कहाँ गिरा है, तो सिंदरी कॉलेज सिंदरी का जो सेंटर है वो बीबीएम कॉलेज बलियापुर है दोस्तों। कहाँ, बीबीएम कॉलेज बलियापुर। उसी के साथ साथ SHMED कॉलेज जो है उसका भी सेंटर है आपका बीबीएम कॉलेज गोविंदपुर में ही पड़ा है, सॉरी बलियापुर में ही पड़ा है दोस्तों, ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। आगे बात करूं मैं दोस्तों, डीएवी कॉलेज कतरास का कहाँ पड़ा है सेंटर, तो डीएवी कॉलेज कतरास का सेंटर पड़ा है राजगंज डिग्री कॉलेज राजगंज, राजगंज डिग्री कॉलेज राजगंज आपका ये सेंटर है दोस्तों, ठीक है। और डीएवी कॉलेज कतरास के साथ साथ महुदा कॉलेज महुदा का सेंटर भी आपका राजगंज डिग्री कॉलेज ही पड़ा है दोस्तों, ठीक है। तो महुदा कॉलेज महुदा का सेंटर भी आपका राजगंज ही पड़ा है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए, ठीक है। आगे क्या है भाई, कतरास कॉलेज कतरास का सेंटर कहाँ है, तो कतरास कॉलेज कतरास का सेंटर बागमारा कॉलेज बागमारा, तो ये आपका सेंटर है। इसी के साथ साथ जैसे कि तेनूघाट कॉलेज है, ठीक है, तेनूघाट कॉलेज बोकारो जो देख पा रहे होंगे, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है भाई, थर्मल संध्याकालीन डिग्री कॉलेज बोकारो, ये दोनों कॉलेज का जो ये सेंटर पड़ा है वो पड़ा है आपका केबी कॉलेज बेरमो। तो बेरमो आप लोग ध्यान रखिएगा, केबी कॉलेज बेरमो आपका ये हो गया। थोड़ा बहुत आपका थोड़ा धुंधला दिख रहा होगा तो कोई बात नहीं, आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तेनूघाट कॉलेज और फिर तेरमल संध्या कॉलेज पूरा क्लियर नहीं आ रहा है, डिग्री कॉलेज कुछ है बोकारो वाले हैं, उसका केबी कॉलेज बेरमो पड़ा है। नेक्स्ट आप देख पा रहे होंगे एसएस कॉलेज चास, और बोकारो जो देख पा रहे होंगे बोकारो में एसएस कॉलेज और चास बोकारो का जो है उसका सेंटर पड़ गया आपका बीएस सिटी कॉलेज बोकारो, ठीक है, बीएस सिटी कॉलेज बोकारो। इसके साथ साथ रेनबो डिग्री कॉलेज जो देख पा रहे होंगे जो कि चास में है, तो रेनबो डिग्री कॉलेज का भी सेंटर आपका बीएस सिटी कॉलेज बोकारो में ही पड़ा है दोस्तों, क्लियर। तो चलिए इसके साथ साथ बीएस सिटी कॉलेज का कहाँ पड़ा है, तो बीएस सिटी कॉलेज जो बोकारो के छात्र छात्र हैं उनका जो सेंटर पड़ा है वो चास कॉलेज चास पड़ा है। तो ये आपने देखा किस प्रकार से आपकी जो सेंटर है वो पड़ रहा है दोस्तों। और भी बहुत सारे सेंटर है जो आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। चास कॉलेज चास की बात करूँ दोस्तों, तो चास कॉलेज चास बोकारो का जो यहाँ सेंटर पड़ा है एसएस कॉलेज चास, कहाँ दोस्तों, एसएस कॉलेज चास, ये हो गया। नेक्स्ट आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे दोस्तों विद्यापीठ कॉलेज जो कि बालीडी बोकारो में है, तो बालीडी बोकारो का जो सेंटर पड़ा है वो पड़ा है आरवीएस कॉलेज चास में। तो आपका जो सेंटर रहेगा विद्यापीठ कॉलेज बालीडी का वो रहेगा आपका आरवीएस कॉलेज चास। नेक्स्ट बोकारो महिला कॉलेज बोकारो की बात कर सकते हैं, तो बोकारो महिला कॉलेज बोकारो का जो सेंटर पड़ा है वो एनएपी, ठीक है, संध्याकालीन, ठीक है, स्नातक कॉलेज चास, तो ये आपका ये रहने वाला है सेंटर। फिर अगर बात करो दोस्तों आरवीएस कॉलेज चास बोकारो की, तो आरवीएस चास बोकारो का जो सेंटर पड़ा है वो विद्यापीठ कॉलेज बलियाडी जो है वहाँ पे पड़ा है आपका, ठीक है, जो ये बालीडी है वहाँ पे पड़ा है। फिर नेक्स्ट बीडीए कॉलेज, ठीक है, पिचारी जो है इसका सेंटर पड़ा है जेएसएम कॉलेज फुसरो, ठीक है, आपका सेंटर कहाँ है दोस्तों बीडीए कॉलेज का, तो वो आपका हो जाएगा जेएसएम कॉलेज फुसरो। फिर नेक्स्ट केबी कॉलेज बेरमो का, तो केबी कॉलेज बेरमो का जो पड़ा है वो पड़ा है आपका तेनूघाट कॉलेज तेनूघाट, ठीक है। चलिए फिर एनपी संध्याकालीन स्नातक कॉलेज जो है इनका जो सेंटर पड़ा है वो पड़ा है बोकारो महिला कॉलेज बोकारो, क्लियर। तो एनपी संध्याकालीन, ठीक है, स्नातक कॉलेज जो है इसका बोकारो महिला कॉलेज बोकारो। साथ ही साथ आपका महिंद्रा बावरे डिग्री कॉलेज जो है और, ठीक है, जो कि कोडिया बोकारो में है, इसका भी सेंटर बोकारो महिला कॉलेज बोकारो में ही पड़ा है। बाकी सारा आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा एडमिट कार्ड में, टेंशन मत लीजिए। फिर जेएसएम कॉलेज फुसरो, इनका जो सेंटर पड़ा है वो बीडीए कॉलेज पिचारी, ये सेंटर रहेगा।
और साथ ही साथ जो आरपीएस डिग्री कॉलेज, ठीक है, चंद्रपुरा है, इनका भी आपका सेंटर बीडीए कॉलेज पिचारे ही पड़ा है, ठीक है। तो इस प्रकार से देख पा रहे होंगे आपका जो सेंटर है कुछ इस प्रकार से था। आपको मैंने बताया जितने भी छात्र छात्रा जितने भी कॉलेज थे, आपने देखा कि आपका जो कॉलेज है उसका सेंटर कहाँ पे पड़ा है और आपको परीक्षा, आपकी जो परीक्षा भवन है वो कहाँ पे रहने वाली है, तो आप लोग देखिएगा। फिर नेक्स्ट जब आप लोग आपका एडमिट कार्ड आएगा तो आपको मैं वीडियो में बता दूंगा कि क्या 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 कैसे कैसे है, और बारीक से वहाँ पे सारी चीज़ आपको लिखा हुआ रहेगा डेट के साथ सारा कुछ, है ना। फिर अपने कॉलेज में जाइएगा, तैयारी कीजिएगा। तो तैयारी करते रहें, चैनल पे तैयारी जारी है दोस्तों। प्यारे प्यारे कमेंट करें और जितना हो सके संभव प्रयास रहेगा। और आप सभी एक ये है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, मित्रों को शेयर करें, और हमारे जो जो सब्सक्राइबर है उसको और भी अच्छी खासी गति मिले और अच्छे खासे दोस्तों उनको भी लाभ हो। तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, मित्रों को शेयर करें दोस्तों, है ना। चलिए, सब्सक्राइब करने का मतलब है कि अपने के साथ साथ अपने जो घर में और भी आईडीज़ है उसमें भी कर सकते हो, ठीक है। चलिए दोस्तों, दूसरे मिनट में जय हिंद जय भारत।